नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी जो सचमुच आपको कहीं ना कहीं हिला कर रखे। और ये जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, जो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल कई राज्य सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। घुसपैठिया मतलब राजनीति में कब्जा जमाने का एक हथियार बन चुका है, या फिर हथियार को राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, और साथ ही जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं देश की, वो हाई अलर्ट पर चली गई हैं, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट जो कह रही है उसके मुताबिक मामला बेहद संजीदा है। दरअसल झारखंड में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो काफी अलर्ट पर काम कर रही होती हैं। इसी काम के दौरान यहां पर जो आईबी है, उसको पता चला कि जो राजनीतिक दल है, खास तौर पे हेमंत सोरेन की बात अगर कहें, तो हेमंत सोरेन अपना चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ला लाकर इन जिलों में अपने जो उनके खास जिले हैं वहां पर बसा रहे हैं, ये सचमुच चिंताजनक है। और आईबी ने अपने एक पत्र में इसी बात का खुलासा किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है। झारखंड की पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ये घुसपैठियों को यहां ला लाकर बसाया जा रहा है। दो कारण इसमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि जो रोहिंग्याओं को या बांग्लादेशियों को यहां लाया जाता है, उनको या तो यहां की आदिवासी लड़कियों से शादी कराकर यहां पर बसा दिया जाता है, कानूनी जामा पहना दिया जाता है उसको, या फिर धर्मांतरण करा दिया जाता है। इस तरीके से जो ये सारा मामला चल रहा है, इसके अनुसार अगर गौर से देखें तो ये पता चलेगा कि जो डेमोग्राफी है झारखंड की, वो अब बदलती जा रही है। यानी कि जो आदिवासी हैं, उनकी संख्या लगातार तेजी से घट रही है, जबकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी यानी कि जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या पे लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम झारखंड की परंपरागत पुरानी डेमोग्राफी पर अगर नजर डालें, तो उसके मुताबिक यहां पर झारखंड के अंदर 3.29 करोड़ की आबादी वाला झारखंड है, जिसमें से 2.23 करोड़ हिंदू हैं, जो कि 67.83% बनते हैं कुल आबादी का, और 47.93 करोड़ मुस्लिम हैं, जो कि 14.53% बनते हैं पूरी झारखंड की आबादी का। ये पूरा एक यहाँ का एक डेमोग्राफिक फिगर है। लेकिन इसके अंदर किस तरीके से ये मात्र 6-7% से बढ़ के 14% पे पहुंचा है कुछ ही सालों के भीतर, ये बताता है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। और घुसपैठियों का यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के अंतर्गत आपने इसका प्रयोग देखा होगा। आज बंगाल को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया गया है, और वहां पर किस किस तरीके के कांड निकलकर सामने आते हैं, और ममता दीदी इन सब पर पर्दा डालने की जिस तरीके से कोशिश करती है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। इसके अलावा आप अगर बात करें कि झारखंड में, तो अब झारखंड में यह हाल है, और दिल्ली के अंदर देखा जाए तो दिल्ली में भी ऐसा ही हाल है। और आप अगर इसकी एक पूरी फिगर बनाने की कोशिश करें, तो ये इंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन बना था,
यानी कि केजरीवाल की दिल्ली के अंदर सरकार है, ममता बनर्जी की बंगाल के अंदर सरकार है, और झारखंड में अभी हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद फिर से शपथ लेकर वहां पर सत्ता संभाली है। तो आप ये समझिए, इससे पहले से जो हेमंत सोरेन सरकार है, शिबू सोरेन के वक्त से, वो लगातार इस तरीके के घुसपैठियों को यहां पर बसाकर इस पूरे जो झारखंड की डेमोग्राफिक जो एक पूरी परिसीमा थी, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने राजनीतिक फायदों के लिए जिस तरीके से घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सचमुच जो भारत सरकार है या गृह मंत्रालय है, उसको हिला देने वाली खबर है। अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं झारखंड के बारे में। दरअसल झारखंड राज्य सन 2000 में इसको अलग राज्य बनाया गया था। इसके बाद 24 साल हो गए, यहां पर 4 बार अब तक विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इन 4 बार में से तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा है। केवल एक बार रघुवर दास की जो सरकार थी, वो केवल अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी। तीन बार शिबू सोरेन और मरांडी जो थे, वो यहां पर अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन तीन बार यहां पर अपनी सरकार, तीन बार सीएम रह चुके हैं। और अभी हेमंत सोरेन तत्काल में हैंगे यहां पर सीएम। तो आप ये पूरी जो 24 साल का जो सफर है, इस पूरे सफर के अंदर कांग्रेस आज तक झारखंड के अंदर कभी भी सरकार नहीं बना पाई है। हेमंत सोरेन पर अब ये आरोप लगने शुरू हो गए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं, और वहां पर अपने अपने सरकार के अंतर्गत चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से लाकर झारखंड की पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ा जा रहा है, वो सचमुच चौंका देने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका दावा किया है कि झारखंड के अंदर आदिवासी जो समुदाय की संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर आप गौर से इसको देखें तो जामताड़ा और संथाल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, और इनमें सबसे ज्यादा आबादी आप देखेंगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से आप ये समझ लीजिए कि जो बंगाल है, वो बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। मतलब कि सिर्फ अगर ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए, या फिर जो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको छोड़ दिया जाए, तो पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों से बुरी तरीके से त्रस्त है। और वहां पर यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार राजनीति पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब इसमें सारा मामला जब होता है, तो बांग्लादेशी भर भर कर वोट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को देते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी पर्दे के बाहर भी और पर्दे के पीछे भी दोनों तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो मदद करती हैं, उससे बांग्लादेशी घुसपैठिए नतमस्तक हैं ममता बनर्जी के सामने। देखिए, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला था, एक समय पर झारखंड हाईकोर्ट तक भी जा पहुंचा था। झारखंड हाईकोर्ट ने अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें, तो ये 2023 की ही बात है, पुरानी नहीं है ज्यादा, 2022-23 की। तो झारखंड हाई कोर्ट ने जब ये मामला वहां पर गया था, तो झारखंड हाई कोर्ट ने बाकायदा सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी थी कि इसमें बताया जाए, लिखित में दें कि कहां पर कितने कितने लोग बसे हुए हैं और कितने घुसपैठियों को लाकर बसाया गया है। अब इस सरकार की हठधर्मिता और निडरता दोनों को देखिए कि झारखंड सरकार ने जो झारखंड हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की, उसमें साफ इनकार कर दिया कि बहुत यहां पर तो कहीं पर घुसपैठियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया ही नहीं गया है। लेकिन ये सारा मामला गलत था। इसके बाद एक बार फिर से हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट ने इसी पर रिपोर्ट मांगी, लेकिन बार बार हाई कोर्ट को बरगलाते रहे जो झारखंड सरकार है। उसने हमेशा गलत रिपोर्ट दी है,
हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट इस पर क्या कहे उन्होंने अपना बाकायदा इस पर रखा, अपना पूरा परिदृश्य इसको स्पष्ट किया कि भाई किस तरीके से ये रिपोर्ट मंगाई गई थी। इस रिपोर्ट में सरकार ने आखिर देखिए इसमें क्या है कि करना पुलिस और सरकार को होता है। आप समझिए राज्य में और एक जीएनसीटीडी में अंतर होता है। जो राज्य है उसको उसमें पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री है वहां इतनी बड़ी पावर होता है, इतना काबिज होता है सत्ता पर कि सभी जो अधिकारी हैं वो सब मुख्यमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिए बार बार अरविंद केजरीवाल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब उमर अब्दुल्ला राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो राज्य है, पूर्ण राज्य जो है वहां पर मुख्यमंत्री की बहुत ज्यादा पावर होती है। और इस पावर के चलते आप समझिए कि हर जो राजनेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है वो अपने यहां ये कोशिश करता है कि वो जहां भी सत्ता के शीर्ष पर हो, शासन करे, सिंहासन पर बैठे, वो वहां पर पूर्ण राज्य बनाकर बैठे, ताकि सारी सारी चमक दमक पूरा पावर सेंटर बना रहे और सारी पावर मुख्यमंत्री के पास हो। इसी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर आपको हम बताएं तो अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की लड़ाई से इतना आजिज आ चुके हैं। हरियाणा जैसे राज्य में उनका जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली के लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ, इन सबसे अरविंद केजरीवाल आजिज आ चुके हैं, डर चुके हैं कि अब उन्हें जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त करेगी नहीं। इस बात को समझते हुए यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। उनके दो सिपा सालार यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको गुंडा अरविंद केजरीवाल का गुंडा विभव कुमार और एक शराब का दलाल जो आप समझिए तिहाड़ जेल के अंदर भी बंद था, वो भी दोनों को पंजाब में लगाया गया है। जो अरविंद केजरीवाल के लिए कारपेट बिछाने विजय नायर कारपेट बिछा रहा है, विजय नायर और विभव कुमार दोनों अब वहां पर किसी भी दिन या तो भगवंत मान खुद कोई ऐसा बहाना बनाएंगे, भाई मैं सभी स्वास्थ्य के कारणों से हटना चाह रहा हूं, या कोई भी ऐसा बहाना होगा, या वो बीमारी की बात कहेंगे और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद वहां के जितने भी एमएलए या जो वहां पर वोट करेंगे वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से यहां उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट शीश महल भी छीना जा चुका है और अब वो दिल्ली में ज्यादा लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। यानी कि वो अपने आप को पावर सेंटर बनाने के लिए पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारे ही ऐसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर स्टेट कहे जाते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं दूसरे तरीके की होती हैं। इसे हम बाद में आपको समझाएंगे कि किस तरीके की संभावनाएं राजनेता तलाशते रहते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर साम दंड भेद बस पैसा आना चाहिए। बाकी कैसे कैसे आएगा, किस धंधे से आएगा, इससे मुख्यमंत्रियों को ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर जिस तरीके से ये पूरी झारखंड के अंदर कवायद चल रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की, उससे सवाल ये पैदा होता है कि घुसपैठियों पर राजनीति हो रही है या राजनीति में घुसपैठिया हो रहा है। आप ये समझिए कि पूरी तरीके से हेमंत सोरेन ने जाने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर झारखंड में पहुंचने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए साम दंड भेद की नीति अपनाई। और वहां पर आज जो जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार रोजाना हजारों की तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लाकर झारखंड के अंदर दूर दराज इलाकों में वहां की बस्तियों में मिक्स करके बसाया जा रहा है। कई जगहें तो ऐसी हैं जो मिनी पाकिस्तान कहलाती हैं और वहां पर अब ना तो राज्य सरकार की पुलिस का बस चलता है, ना ही खुफिया विभाग का वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप रह गया है। हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि देखिए ये ऐसे स्थान हैं जहां पर पत्रकारों का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से इस पूरे इलाकों की
पूरी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि वहां की खबरें निकलकर सेंटर तक ना पहुंच पाए। लेकिन इस चिट्ठी ने सरकार को, केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है और अमित शाह ने खुद इसमें कहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन आदि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं वो बेहद गंभीर मसला है। और इसके अलावा वहां पर आदिवासी जो समुदाय है जिससे खुद हेमंत सोरेन भी आते हैं, वो लगातार उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये एक बड़ा जांच का विषय है कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं या सरकारी सुविधाओं का जो एक गिफ्ट पैक है वो राजनेता इन्हीं घुसपैठियों को नजर में रखकर पैक करते हैं और इनमें ही बांट देते हैं। आप ये समझिए मामला कुछ इस कदर है कि जहां पर ये मुफ्त की रेवड़ियां ऐसे घुसपैठियों में बांटी जा रही हैं, वहां के राज्य आज हजारों करोड़ के घाटे में उन राज्यों के खजाने चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपको एक बार सोचना होगा। हम आपको जो खबर बता रहे हैं उसका आप समझिए कि किस तरीके से इस देश की डेमोग्राफी को कुछ राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन घुसपैठियों के द्वारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।